आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है ना, कोई क्लासरूम के अगर मैथ की परफॉर्मेंस के बारे में हम जानना चाहते हैं तो आउट ऑफ 50 के एग्ज़ाम में तो 50 की कोई बच्चे अब 40 के बच्चे कुछ मिलेगा, कुछ बच्चे बिलो 10 कुछ बच्चे मिलेगा, कुछ बच्चे 20 से 40 की इंटरवल में कुछ बच्चे मिलेगा जिन्हें मार्क्स मिला है। टोटल कुल मिलाकर टोटल बच्चे के मार्क्स लेकर एवरेज करके जो वैल्यू आता है वैसे पता चल जाता है जो टोटल क्लासरूम की मैथ्स की परफॉर्मेंस कैसे है। द सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड बाय एवरेज। दिस डिस्क्राइब द पॉइंट अबाउट which the various observed values cluster. In mathematics, an average or central tendency of a data set refers to a measure of the middle or expected values of the data set. Measure of central tendency provide information about typical or average values of a data set. Mean, median and mode are the most commonly used measure of central tendency. It is a unique that a data set has one and only one mean. The value of the mean is influenced by all observation in the data set. That means मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कोई डेटा का एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करता है और मीन, मीडियन एंड मोड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। और मीन इज द यूनिक डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज टू टाइप्स, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। इन मैथमेटिकल एवरेज मेन पार्ट इज मीन and this mean is three types: arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. In positional average, two types: median and mode. Mean equal to sum of all values by number of values. Symbolically, x bar equal to summation x by n, where x bar is the mean of the set of x values. Summation x is the sum of all the x and n is the number of x values. Now here we find out the mean of the following set of numbers. Here the numbers are given. Now by the definition, mean equal to sum of numbers by number of numbers. Here we add total numbers and after addition we get 120 and the total number of number is 10. Now divides sum of number by the number of numbers, then we get 12. This is the mean of this following set of numbers. प्रीवियस जो एग्जाम्पल था वो था मीन का अनग्रुपेड डेटा की। अब हम जानेंगे मीन ऑफ ग्रुपेड डाटा की। मीन ऑफ ग्रुपेड डाटा की एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन, where x bar equal to mean, f equal to frequency of each class, x equal to mid interval values of each class, n equal to total frequency, summation f equal to sum of the product of mid interval values and their corresponding frequency. अब हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुपवाइड डेटा के बारे में। यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसका क्लास इंटरवल दिया है, उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी है। तो कैसे हम उसका मीन निकालें? तो जो क्लास इंटरवल दिया है 11 to 20 फर्स्ट क्लास इंटरवल, उसका हमें पहले मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट जैसे हम 11 + 20 कर दिया, करके 2 से डिवाइड कर दिया, हो गया 15.5। सिमिलरली 21 से 30 जो सेकंड क्लास इंटरवल है उस इंटरवल को भी ऐसे करके हमको मिड पॉइंट निकालना है। तो 21 + 30 जो आएगा वैल्यू 51 और उससे हम 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा 25.5। ऐसे करके हर क्लास इंटरवल का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इंटू करस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 × 15.5 आया है 46.5, 6 × 25.5 आया 153। ऐसे करके क्लास इंटरवल 31 की 40 जो क्लास इंटरवल है उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 5 और मिड पॉइंट है 30.5।
तो मल्टीप्लाई करके एफ एक्स का वैल्यू आया 177.5। ऐसे करके हमने टोटल सबका एफ एक्स निकल लिया। अब क्या करना है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है हमें निकलना है, साम निकलना है। तो सामेसन एफ इक्वल टू 20 एंड नाउ सामेसन ऑफ एफ एक्स, टोटल जो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट की जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसका भी टोटल साम करना है। टोटल साम करके हमको आए 670। नाउ by the definition arithmetic mean x bar equal to summation f x by summation f equal to 670 by 20 डिवाइड करके आया 33.5। नेक्स्ट एक एग्जांपल जहाँ पे 20 एम्प्लॉइज़ है इन ABC कंपनी की, उसकी जो सैलरी दिया है टोटल एवरेज करके मीन करना है उसका सैलरी का। तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़ 101 से 200, फ्रीक्वेंसी 4, दैट्स मीन्स 4 एम्प्लॉई की सैलरी 101 से 200 तक, 201 से 300 तक फ्रीक्वेंसी 9, 301 से 400 जिसका फ्रीक्वेंसी है 3, 401 से 500 जिसका फ्रीक्वेंसी है 2, 501 से 600 फ्रीक्वेंसी 2। नाउ हमें मिड पॉइंट निकलना है। मिड पॉइंट कैसे होगा, 101 प्लस 200 करके जितना आएगा उससे 2 से डिवाइड करके 150.5, ऐसे करके हर इंटरवल को हमको मिड पॉइंट निकलना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मिड पॉइंट इनटू फ्रीक्वेंसी करके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स वैल्यू निकलना है। फर्स्ट इंटरवल की एफ एक्स है 0 टू, सेकेंड इंटरवल की है 2 to 4.5, ऐसे करके हमने सबका फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन कर ली। नाउ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जैसे 4 + 9 + 3 + 2 + 2 करके n = 20 है, और सम इक्वल टू एफ एक्स, इसका सम करके आया है 5910। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन, हेयर 5910 बाई 20 इक्वल टू 295.5। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लिए है ग्रुपॉइड की, ग्रुपॉइड डेटा की मीन निकलना है जिसका क्लास इंटरवल दिया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, ऐसे करके हमने क्लास इंटरवल दिया है। उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 10। तो इसका मीन निकलना है। तो पहले हमें मिड पॉइंट निकलना है। जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट है 0 + 30, मतलब 30/2 15, 30 + 60 दैट्स मीन 90/2 = 45, ऐसे करके सब क्लास इंटरवल का हमने मिड पॉइंट ले लिया। अब एफ एक्स निकलना है, तो मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 × 15 = 30, 3 × 45 = 135, ऐसे करके सबका एफ एक्स निकल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम निकलना है। टोटल हमने फ्रीक्वेंसी का सम कर दिया, फ्रीक्वेंसी का सम हो गया वैल्यू 30, और टोटल जो मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी की निकल आया है एफ एक्स, उसका सम करना है। एफ एक्स इक्वल टू समेशन एफ एक्स इक्वल टू 3210। नाउ मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, that is 3210 by 30 equal to 107. This is the value of mean.